तो एक सवाल है, क्या सुबह सुबह बिस्तर से उठना दिन का सबसे मुश्किल काम लगता है? अगर जवाब हाँ है, तो आज हम एक ऐसे मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात करेंगे जो सुबह को देखने का नजरिया ही बदल सकता है और हाँ, पढ़ाई में भी जबरदस्त मदद कर सकता है। हम सब जानते हैं ये फीलिंग, है ना? अलार्म बजता है और मन में बस एक ही ख्याल आता है, बस 5 मिनट और। पर ये सिर्फ आलस नहीं है। सच तो ये है कि ये एक जाल है जो हमारे पूरे दिन की पढ़ाई पर भारी पड़ सकता है। चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। सोच कर देखिए, अगर दिन की शुरुआत ही थकी थकी और आलस से भरी हो, तो फिर पूरे दिन पढ़ाई में मन लगाना कितना मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन। कहते हैं ना, एक अच्छी सुबह ही एक कामयाब दिन की नींव होती है। असल में जागने के बाद के वो पहले कुछ मिनट ही हमारे पूरे दिन का टोन सेट कर देते हैं। वही तय करते हैं कि हम फोकस के साथ पढ़ेंगे या बस आज का काम कल पर टालते रहेंगे। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। जवाब छिपा है एक बहुत ही आसान लेकिन सुपर इफेक्टिव 5 स्टेप रूटीन में। चलिए देखते हैं कि ये रूटीन हमारी सुबह को कैसे बदल सकता है और हमें पढ़ाई के लिए तैयार कर सकता है। देखिए, ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, इसे अपनी पढ़ाई में सक्सेस पाने के लिए एक पावरफुल टूल किट समझिए। एक ऐसा तरीका जो पढ़ाई में बेहतर परफॉर्म करने में सच में मदद करेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, और शायद यही सबसे मुश्किल भी है, हमारे दिन का सबसे पहला दुश्मन, वो है स्नूज बटन। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये आलस की दुनिया का दरवाजा है। क्या हम जानते हैं कि स्नूज बटन दबाने से हमें कोई अच्छी नींद नहीं मिलती? असल में ये हमारी नींद के साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। नतीजा, हम और भी ज्यादा थका हुआ और इरिटेटेड महसूस करते हैं। ये आलस का एक ऐसा गोल चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए, दुश्मन को तो हरा दिया, अब टाइम है अपनी बॉडी और माइंड को चार्ज करने का। अगले 2 स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं, पर उनके फायदे बहुत बड़े हैं। दूसरा स्टेप, पानी। 7-8 घंटे सोने के बाद हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। उठते ही बस 1 या 2 ग्लास पानी पीने से हमारा ब्रेन तुरंत एक्टिव हो जाता है और एकदम से ताजगी महसूस होती है। और तीसरा स्टेप है थोड़ी सी मूवमेंट। नहीं, जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 10 मिनट की हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग या कुछ गहरी सांसें, इतना ही काफ़ी है। इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और सारा आलस 9-2-11 हो जाता है। अब आते हैं इस रूटीन के सबसे ज़रूरी हिस्सों पर। आखिरी के 2 कदम प्लानिंग और फोकस के बारे में है, और यही वो कदम है जो एक नॉर्मल दिन को एक सुपर प्रोडक्टिव दिन में बदल सकते हैं। चौथा स्टेप, प्लानिंग। सुबह उठते ही फोन चेक करने की आदत को बदलना होगा। इसकी जगह बस 2 मिनट निकालकर आज के स्टडी टारगेट्स लिख लें। जब लक्ष्य साफ होता है ना, तो ध्यान भटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब आता है 5वां और सबसे दमदार स्टेप, ईट दैट फ्रॉग। ये एक बहुत ही फेमस प्रोडक्टिविटी टेक्निक है। इसका मतलब बहुत सीधा है। जो सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता है या जिसे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, उसे सुबह सबसे पहले निपटा दो। ये तरीका इतना असरदार क्यों है? क्योंकि सुबह सुबह हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश और फोकस्ड होता है। जब हम सबसे मुश्किल काम को पहले ही पूरा कर लेते हैं, तो पूरे दिन के लिए एक गजब का पॉजिटिव मोमेंटम सेट हो जाता है। तो ये है पूरा प्लान। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ आसान सी आदतें हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। चलिए एक बार फिर से इन पर नजर डालते हैं। तो याद रखिए, स्नूज बटन को ना कहना है, पानी पीना है, थोड़ी सी बॉडी मूव करनी है, दिन को प्लान करना है और सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करना है। आसान है ना? ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक मौका है अपनी पढ़ाई में एक बड़ा बदलाव लाने का, और इसकी शुरुआत कल सुबह से ही की जा सकती है। फैसला अपने हाथ में है। तो अब बस एक ही सवाल है, हमारा फ्रॉग क्या है? वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसे हम हमेशा टालते रहते हैं? क्या हम तैयार हैं उसे कल सुबह सबसे पहले निपटाने के लिए? इस पर जरूर सोचिएगा।